गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने जो पेपर बनी है उसके बड़ा जो निर्गमन की यानी इश्यू करने के मेथड्स के ऊपर बड़ा अपन डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर दो मेथड्स अपने इसके अंदर बड़ा डिस्कस कर लिए थे। जिसका पहला मेथड था अपना फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड और दूसरा था मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड। आज इसका थर्ड मेथड ले रहे हैं। अपना थर्ड मेथड है प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड यानी आनुपातिक संचय प्रणाली। ये बड़ा क्या होता है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी देश के अंदर यदि पेपर मनी को निर्गमित किया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो मेटलिक जो रिजर्व उसके पीछे रखा जाता है गोल्ड या सिल्वर के रूप में, वो एक परसेंटेज के आधार पर रखा जाता है, यानी 100% नहीं रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बड़ा किसी इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए अपने 10,000 करोड़ के जो नोट है वो इशू किए, जनता के अंदर निर्गमित किए अपन ने। उसके अंदर यदि उसके अंदर जो रिजर्व का जो सिस्टम है या परसेंटेज है वो मान लीजिए 40% दे रखे हैं, तो 40% जो 10,000 करोड़ उसका 40% यानी 4,000 करोड़ है, उसका बड़ा गोल्ड है वो एज ए रिजर्व के रूप में रखा जाएगा। बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है 60% पार्ट यानी 6,000 जो करोड़ है उसके लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फर्स्ट एज जो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज है या फॉरेन सिक्योरिटीज है, उसको एज ए रिजर्व के रूप में रखा जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए मेटलिक जो रिजर्व है वो बड़ा पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यानी जितनी रिक्वायरमेंट उतना नहीं है, उस कंडीशन के अंदर ये सिक्योरिटीज है, इनका जो परसेंटेज है वो बड़ा इसके अंदर एज ए रिजर्व के रूप में, मेटलिक रिजर्व के रूप में रखा जा सकता है। तो ये बड़ा इसके अंदर अपना जो नेक्स्ट थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड को अपन परसेंटेज मेथड भी कहते हैं और प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड भी कहते हैं, यानी आनुपातिक संचय प्रणाली। इस प्रणाली के अंदर जो परसेंटेज बेसिस के ऊपर रिजर्व रखा जाता है वो तो मेटलिक होता है, यानी गोल्ड वगैरह के अंदर होता है या पीसीएस होते हैं, और बाकी के लिए जो रखी जाती है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, कॉमर्शियल यानी फर्स्ट एज कॉमर्शियल सिक्योरिटीज है या फॉरेन सिक्योरिटीज है, वो एज ए रिमेनिंग पार्ट के लिए रखी जाती है। इसको परसेंटेज मेथड भी कहते हैं। ये बड़ा अपना नेक्स्ट थर्ड मेथड है। फोर्थ मेथड अपना वो दे रखा अपने को प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम विद मिनिमम गोल्ड रिजर्व, यानी इस मेथड के अंदर बता रहा है ये आपको कि जो आंशिक स्वर्ण कोष सहित आनुपातिक निधि पद्धति, यह बड़ा एक मॉडर्न जो है ना मेथड है इसके अंदर नोट इश्यू करने का, या इसका जो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है इसका रिवाइज फॉर्म भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार से जो मेथड जितने भी अपन ने लिए, ऊपर बड़ा 3 मेथड डिस्कस किए, उसके अंदर जो फोर्थ वाला है ये एक प्रकार से बड़ा इसका मॉडर्न फॉर्म है, यानी आधुनिक स्वरूप है जिसको ज्यादातर जो देखने को मिलता है। और सेकंड इसके अंदर जो अपना थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड अपना प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम है, उसका ये रिवाइज फॉर्म है। इस मेथड के अंदर क्या होता है बेटा कि इस मेथड के अंदर नोट इश्यू के पीछे एक फिक्स अमाउंट के अंदर जो मेटलिक रिजर्व है वो रखने की व्यवस्था होती है, जिसमें न्यू जो गोल्ड है उसकी एक मिनिमम जो लिमिट है वो डिसाइड कर दी जाती है। ठीक है, ऊपर वाले मेथड के अंदर तो क्या था बेटा कि नोट इश्यू करने के पीछे एक जो रिजर्व है वो रखा जाता है, जिसके अंदर एक परसेंट होती है, जैसे 40% है तो 40% यानी गोल्ड रखा जाएगा, और बाकी के लिए उसकी जो कॉमर्शियल सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, फॉरेन सिक्योरिटीज है, वो रिजर्व के रूप में रहेगी। लेकिन इसके अंदर मिनिमम गोल्ड रिजर्व का मतलब है यहाँ पे है कि इसी का एक डिवाइस फॉर्म है कि जो रिजर्व रखे जाएंगे वो रिजर्व है वो एक मिनिमम परसेंटेज के अंदर होगा, यानी अगर मान लीजिए अपने 10,000 का जो करोड़ का इश्यू है उसके पीछे यदि 40% रिजर्व रख रखा है मेटलिक, तो उसके अंदर 4,000 का जो मेटलिक रिजर्व रहेगा वो पूरा मेटलिक रिजर्व है वो एज ए गोल्ड के रूप में नहीं रहेगा, सोने के रूप में नहीं रहेगा, बल्कि उसके अंदर कुछ परसेंटेज है वो गोल्ड की यानी मिनिमम लिमिट रहेगी। बाकी की जो है वो दूसरी जो मेटल्स है उसके अंदर ये रिजर्व है वो रखा जा सकता है। भारत के अंदर बड़ा ये जो मेथड है वो 1935 यानी 1935 के अंदर सर्कुलेशन में था, इन सर्कुलेशन में देखने को मिलता है। ये बड़ा इस मेथड की मेन बातें आपकी, यानी इसके अंदर जो गोल्ड का रिजर्व है वो गोल्ड का रिजर्व है वो भी इसके अंदर मेटलिक रिजर्व के एक मिनिमम परसेंटेज के ऊपर या मिनिमम अमाउंट के ऊपर रखा जाता है। ये बड़ा इसका फोर्थ मेथड था अपना। अब फिफ्थ ले रहे हैं इसके अंदर मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी न्यूनतम संचय प्रणाली। अब इस मेथड के अंदर बड़ा क्या होता है वो अपन देखते हैं इसके अंदर
कि ये जो मेथड है यानी न्यूनतम जो रिजर्व सिस्टम है, ये जो नोट इश्यू करने की जो पद्धति है, इसके अंदर बड़ा मेटलिक रिजर्व और जो फॉरेन सिक्योरिटीज है, ठीक है ना, यानी विदेशी प्रतिभूतियां, वो दोनों एक फिक्स परसेंटेज के आधार पर रखी जाती है, एक निश्चित मात्रा के आधार पर रखी जाती है। कौन से मेथड के अंदर? जो अपना नेक्स्ट 5th नंबर है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इस मेथड में। इसके अलावा मिनिमम रिजर्व रखकर, यानी मिनिमम रिजर्व के अंदर मेटलिक रिजर्व और सिक्योरिटीज को रखकर कितनी भी अमाउंट के जो नोट है वो पब्लिक के अंदर इश्यू किए जा सकते हैं, यानी उसकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है, यानी जिसके पास नोट निर्गमन का अधिकार है, नोट इश्यू करने का राइट है, वो कितनी भी अमाउंट के जो नोट है वो निर्गमित कर सकते हैं। ये बड़ा भारत के अंदर जो ये मेथड अपने वर्तमान में प्रेजेंट टाइम के अंदर देखने को मिलता है, वो अपना यही वाला मेथड है। इसके अंदर मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये जो मेथड है भारत के अंदर बड़ा जो अडॉप्ट किया गया था, वो किया गया था 6 अक्टूबर 1956 को, यानी 6 अक्टूबर 1956 को ये जो मेथड है वो भारत के अंदर अडॉप्ट किया। और उसके अंदर बड़ा जो सबसे पहले जो रिजर्व जो डिसाइड किया गया था उसके अंदर वो 400 करोड़ का था इसके अंदर, यानी 400 करोड़ रुपए का गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज है वो इसके पीछे एज ए मिनिमम रिजर्व के रूप में रखी जाएगी। उसकी जो क्वांटिटी बेटा जो 400 करोड़ था उसको रिवाइज किया गया, और ये जो प्रेजेंट टाइम है उसके अंदर ये 200 करोड़ है। 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व है, आज अपनी जितनी भी करेंसी इन सर्कुलेशन के अंदर है उसके पीछे 200 करोड़ का जो रिजर्व है वो बैक्ड है बेटा, जिसमें 85 करोड़ का तो गोल्ड है और 115 यानी करोड़ का जो फॉरेन सिक्योरिटीज है वो एज ए रिजर्व के रूप में रखा गया है इसके अंदर। और आज बड़ा ये जो देखें कि वर्ल्ड वाइड अगर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा जो अडॉप्ट किया हुआ मेथड है वो अपना मिनिमम रिजर्व सिस्टम बड़ा इसके अंदर एक प्रकार से बैंकिंग प्रणाली के आधार पर है, बैंकिंग प्रिंसिपल अपने पढ़ा उसी के ऊपर बेस्ड है ये, यानी उसके अंदर जो रिजर्व है वो एक परसेंटेज पर रखा जाता है और उसके बाद में जितने भी जो जनता के अंदर मुद्रा है वो निर्गमित की जा सकती है इसके अंदर। जब बड़ा ये 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व रखा गया था उस समय जो गोल्ड है उसकी गोल्ड की जो रेट थी बेटा वो 62.5 यानी 62 रुपये 50 पैसे प्रति तोला थी। जब ये रिजर्व है 85 का करोड़ का जो अपन बोलते हैं ना कि 85 करोड़ का जो गोल्ड है, उस समय जो गोल्ड की रेट थी वो 62.5 करोड़ रुपीज बड़ा पर तोला, यानी इसके अंदर बड़ा अपन मानते हैं इसके अंदर। और आज देखिए उसकी जो अपन मार्केट में अगर बड़ा गोल्ड की रेट देखो तो वो बहुत ज्यादा बड़ा अलग है इसके अंदर। तो ये 85 करोड़ का जो गोल्ड है वो बड़ा उसकी हिस्टोरिकल यानी उसकी जिस समय उसको खरीदा गया था उस पोस्ट के ऊपर रिकॉर्ड है, और उसकी जो वैल्यू अगर अपन रियल में देखें आज तो वो बहुत ज्यादा इसके अंदर है, यानी उस समय बड़ा 62 रुपये 50 पैसे और आज देखिए बड़ा इसके अंदर नियर अबाउट 50,000 यानी 50,000 रुपए के अंदर 10 ग्राम जो गोल्ड है वो आता है। तो उस समय से अगर इसको आज कंपेयर करें तो इसके अंदर काफी अंतर है। इसके अलावा बड़ा अपन इस मेथड के बारे में और भी बता सकते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम के बारे में कि इसके अंदर जो गोल्ड है वो बड़ा इसके अंदर पहले क्या था 40 करोड़ रुपए का था, यानी जो स्टार्टिंग के अंदर इसमें 400 करोड़ का बताया उसके अंदर जो गोल्ड है वो 40 करोड़ रुपए का था बेटा। लेकिन इसके अंदर जो अपन इसको अगर धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इसकी वैल्यू बढ़ती गई तो इसकी जो रेट है वो आज बड़ा काफ़ी अलग है इसके अंदर। और ये जो है ना इसके अंदर जो रिजर्व है बड़ा 400 करोड़ से जो घटाकर यानी कम कर जो 200 करोड़ किया गया था वो 1957 के अंदर किया गया इसके अंदर। तो ये सब इसके अंदर जो बातें अपन इसमें मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अंदर बता सकते हैं। इसके ऊपर बड़ा काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है नोट निर्गमन का, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि इंपॉर्टेंट मेथड बताइए, यानी जब अपन नोट इश्यू करते हैं तो नोट इश्यू करने के पीछे जो नोट इश्यू करने वाली अथॉरिटी है ना जिसको अधिकृत किया गया है वो एक मिनिमम रिजर्व रखती है। मिनिमम रिजर्व को रखकर जो नोट है वो इश्यू करती है, और नोट इश्यू करने के पीछे जो रिजर्व है वो मिनिमम होता है। उसके बाद में कितनी भी अमाउंट के जो नोट है वो जनता के अंदर सर्कुलेट किए जा सकते हैं, निर्गमित किए जा सकते हैं। अपने भारत के अंदर बड़ा ये 1956 के अंदर यानी 6 अक्टूबर 1956 को अडॉप्ट किया गया। उस समय जो रिजर्व रखा गया वो 400 करोड़ का था, जिसको बाद में 1957 के अंदर कम कर इसको 200 करोड़ का कर दिया, जिसमें 85 करोड़ का तो गोल्ड है और उसके अंदर 115 करोड़ का वो फॉरेन सिक्योरिटीज है। ये अपने को इस मेथड के बारे में बताना है। लास्ट मेथड बड़ा इसके अंदर बॉन्ड्स डिपॉजिट सिस्टम।
बॉन्ड्स डिपॉजिट सिस्टम यानी कोषागार विपत्र निधि पद्धति इसको बोलते हैं बेटा। इसके अंदर इस विधि में को भी बड़ा एक प्रकार से है ना फुल्ली जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इसको आधारित माना गया है। यानी इसकी मान्यता है कि इस मेथड के अंदर किसी प्रकार का जो रिजर्व है वो नहीं रखा जाता है। तो क्या बताया मैंने आपको बड़ा कि जो बॉन्ड्स डिपॉजिट स्कीम सिस्टम है या मेथड है, इसके अंदर ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर बड़ा आधारित मेथड है। इसके अंदर ये बताया गया है कि जब भी जनता के अंदर नोट इशू किए जाते हैं, जनता के अंदर जो मुद्रा है उसका निर्गमन किया जाता है, उस स्थिति के अंदर नोट निर्गमन के पीछे किसी भी प्रकार का जो रिजर्व है वो बड़ा इसके अंदर क्या नहीं किया जाता, एज ए रिजर्व के रूप में नहीं रखा जाता इसके अंदर। इसके अलावा केवल जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है और ट्रेजरी जो इसके अंदर बड़ा डॉक्यूमेंट्स है वही एज ए रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं। यानी इसके अंदर मेटलिक रिजर्व है वो किसी भी प्रकार का नहीं होता है इसके अंदर। भारत के अंदर बड़ा ये 1902 है ना, यानी 1902 के अंदर ये प्रचलन में था ही इसके अंदर, लेकिन उसके बाद में भारत ने बड़ा इसको छोड़ दिया इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर जो ज़्यादा है वो पॉसिबल नहीं था अडॉप्ट करना इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने को ये बताना है कि इसके अंदर जो बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स का मतलब बड़ा इतना ध्यान रखो कि इसमें सिक्योरिटीज एज ए रिजर्व के रूप में होती है, मेटलिक रिजर्व नहीं होता है। और उसके अंदर भी गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है और ट्रेजरी जो नोट्स है बड़ा या डॉक्यूमेंट्स है उन्हीं को एज ए रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो ये अपने बड़ा 6 मेथड अपन ने इसके अंदर डिस्कस किए जो नोट निर्गमन से रिलेटेड है। अब अपने को ये देखना है इसके अंदर कि बेस्ट मेथड ऑफ नोट इश्यू कौन सा है। यानी जो 6 मेथड अपन ने डिस्कस किए इनमें से कौन से मेथड को बढ़िया माने। तो एक बार इसमें अपन ने देखिए 6 मेथड अपन ने देखा, जिसमें फिक्स फिड्यूसरी मेथड, मैक्सिमम फिड्यूसरी मेथड, प्रोपोर्शनल रिजर्व मेथड, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम विद मिनिमम गोल्ड रिजर्व, मिनिमम रिजर्व सिस्टम और बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम। ठीक है, तो ये मेथड बड़ा नॉर्मली बेसिक ध्यान हो गया आपको। अगर इसके बेस्ट मेथड के बारे में पूछा जाए तो उसके अंदर अपना जो मेथड है वो सब मेथड बड़ा अपने आप में मेरिट और डीमेरिट रखते हैं, यानी सबके अपने अपने दोष और उसके जो अपने फायदे हैं इसके अंदर। लेकिन जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है ना, यानी जो ये वाला मेथड है बड़ा मिनिमम रिजर्व सिस्टम, और उसके बाद में जो फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड है ये वाला मेथड है, ये जो अडॉप्ट करना बड़ा प्रत्येक इकोनॉमी के लिए, चाहे वो डेवलप्ड हो चाहे अनडेवलप हो चाहे डेवलपिंग हो कंट्रीज के लिए, ये अडॉप्ट करना थोड़ा सा बेनिफिशियल है, यानी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। ये सब अपनी बताना है लास्ट के अंदर कि नोट निर्गमन के सब अपने अपने मेथड्स हैं, है ना, सब मेथड के मेरिट और डीमेरिट है। लेकिन इसके अंदर फिर भी अगर अपन देखें तो जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम और फिक्स्ड फिड्यूसरी मेथड है इनको अडॉप्ट करना प्रत्येक प्रकार की इकोनॉमी के लिए इजी है, यानी इसको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। ये बड़ा अपना नोट निर्गमन के जो मेथड्स है वो टॉपिक अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।